हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने आया हूँ। वो बात ये है, ट्रेनिंग से रिलेटेड है, वर्कआउट से रिलेटेड है। जैसे कोई व्यक्ति रोज़ाना 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रोज़ाना अगर दौड़ लगा रहा है तो उसके पास स्टेमिना की कमी नहीं रहता। अगर वर्कआउट रोज़ाना कर रहा है तो उसके पास भी स्टेमिना की कमी नहीं रहता। अगर थोड़ा बहुत जो भी वर्कआउट करता है, मतलब शारीरिक मेहनत करता है, तो उसके पास स्टेमिना रहता है। तो जो रोज़ाना 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो दौड़ लगा रहे हैं उसके पास लगभग 10 किलोमीटर चलने का क्षमता हो जाता है, और होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो रोज़ाना 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ लगा रहा है। तो जो नॉर्मल मैन है, जो कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल खाते हैं और आराम करते हैं और अपने ऑफिस में काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो उनसे अगर उनको बोल दिया जाए 1 किलोमीटर चलने के लिए, तो उनसे नहीं चला जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक ही एज को, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में, जैसे किसी व्यक्ति का एज 30 साल है, 30 ईयर है, तो और दूसरा व्यक्ति का भी 30 ईयर है। दोनों व्यक्ति का 30 ईयर है। कोई रोज 30 ईयर वाला दोनों को अगर देखा जाए तो एक रोज़ाना दौड़ लगा रहा है और एक रोज़ाना सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहा है, सो रहा है, अपना ऑफिस में काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन शारीरिक मेहनत नहीं कर रहा है। तो जो रोज़ाना दौड़ लगा रहा है तो उसके पास दौड़ने का क्षमता है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ने का क्षमता है। उसको अगर चलाया जाए तो वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आसानी से चल सकता है। 30 साल की एज का बात कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति है तो वो भी 30 साल के एज का ही है। अगर उसको बोल दिया जाएगा चलने के लिए 1 किलोमीटर, तो उससे नहीं चला जाएगा। 5 किलोमीटर बोला जाएगा चलने के लिए, तो उससे नहीं चला जाएगा। तो सोचिए कि 30 साल दोनों एज है, 30 साल। जब 30 साल की एज में दूसरे व्यक्ति से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलना मुश्किल हो रहा है, और दूसरा आदमी, जो पहला आदमी जो है, ये दौड़ लगा रहा है, तो उसके पास कितना, ये 10 किलोमीटर चलने की क्षमता है, दौड़ने की क्षमता है, उतना उसके पास स्टेमिना है। और दोनों का एज एक ही है, लिमिट है, एज 30 ईयर और 30 ईयर। तो जो पहला व्यक्ति है, अगर वो 50 साल का हो रहा है, 40 साल का हो रहा है, तो हो सकता है कि 30 साल की एज में वो 10 किलोमीटर चलता था, 5 किलोमीटर दौड़ता था। हो सकता है कि 40 की एज में जब जाएगा तो 5 किलोमीटर तक वो चल सकता है आसानी से। और दूसरा व्यक्ति है, उसको 1 किलोमीटर चलना मुश्किल था, और हो सकता है कि जब 40 साल की एज का होगा या 50 की एज का होगा, तो उसके में और वीकनेस, कमजोरी आ जाएगा। हो सकता है कि 500 मीटर भी इससे नहीं चला जाए, और ये हो सकता है कि 5 किलोमीटर चला जाए, क्योंकि पहले ये 10 किलोमीटर चलता था, और ये 40 साल की एज में, 50 साल की एज में कम चल पा रहा है पहले की अपेक्षा में। और दोनों 40 की एज के हो गए या 50 की एज के हो गए, तो ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसको चलना मुश्किल हो रहा है, और पहला व्यक्ति आसानी से चल पा रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों को कनेक्ट, ये बात हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। ये हम लोग को आयु को बढ़ाता है, बल्कि इसके साथ साथ हम लोग का मानसिक, शारीरिक हर तरह से फिट रखता है। तभी जाके हम लोग चल पाते हैं और हमेशा स्वस्थ रह पाते हैं। चलने में, बैठने में, उठने में, कोई भी काम करने में तकलीफ़ नहीं होता। और दूसरा जो व्यक्ति है, पैसा रहेगा इसके पास, लेकिन चलने में मुश्किल होगा, चलने में परेशानी रहेगा, उठने में परेशानी होगा, हमको हर तरह से परेशानी होगा। और जब बीमारी, तरह तरह की बीमारी जब होने लगेगा, तो माइंड भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अंदर से जब खुश ही नहीं रहेगा, तो फिर आदमी बाहर से कैसे खुश हो पाएगा। और शारीरिक अगर हम अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, मेरे पास बहुत कम पैसा है, लेकिन फिर भी हम अच्छे रहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को शरीर को स्वस्थ बना के रखना चाहिए। स्वस्थ कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले शरीर, उसके बाद ही और चीज़ें। और इसका इम्पोर्टेंस अगर हम लोग खुद नहीं देंगे अपने में, तो फिर दूसरा कोई कैसे देगा। ये मेरा ज़िंदगी है, मेरा जीवन है। अपने शरीर के लिए मतलब 24 घंटे में अगर 1 घंटा सिर्फ अपने लिए अगर नहीं निकाल रहे हैं, अपने शरीर के लिए नहीं निकाल रहे हैं,
तो फिर इतना धन दौलत सारा चीज़ कमा के क्या होगा? क्योंकि कमा तो लेंगे लेकिन भोगने के लिए नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे। जब मेरे पास पैसा जब आएगा तो उस समय हम स्वस्थ ही नहीं रह पाएंगे। उसी के मतलब उसके साथ साथ अगर हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं और शारीरिक मेहनत भी कर रहे थे, इसके साथ क्या होगा, हम लोग पैसा थोड़ा बहुत रहेगा और हम लोग खुशहाल भी रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को हमेशा एक्सरसाइज पे, रनिंग पे, मतलब शारीरिक मेहनत पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तब जाके हम लोग स्वस्थ रहेंगे। हम स्वस्थ रहेंगे तभी जाके हम मेरे आने वाला पीढ़ी स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मतलब सोच पैदा होते हैं, सकारात्मक सोच पैदा होते हैं। स्वस्थ हम लोग को रहना ज़रूरी है, तब जाके हम लोग हर तरह से खुश रह पाएंगे, अपने पीढ़ी को खुश रख पाएंगे, आने वाले पीढ़ी को या फिर जो भी फैमिली के लोग हैं उसको खुश रख पाएंगे। हम उदास है तो ये कोशिश नहीं करेंगे कि मेरे वजह से दूसरा इंसान भी, दूसरा व्यक्ति भी उदास हो जाए, बल्कि हम लोग ये प्रयास करना है कि हम उदास हैं तो हैं, लेकिन जो भी मेरे सामने वाला है वो हमसे खुश हो जाए। मेरा ये बात आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।